हाय, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे वो है चॉइस, द पावर ऑफ चॉइस। बैड चॉइसेस बैड आउटकम्स, गुड चॉइसेस गुड आउटकम्स। ये एक वर्किंग प्रिंसिपल है। मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि लाइफ इज नथिंग बट अ साइनसोइडल कर्व्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, लाइफ ट्रेजेक्ट्री में वो आउटकम्स होते हैं और वो बेस्ड होते हैं हमारे पिवट्स पॉइंट्स पे। पिवट्स पॉइंट्स बोले तो चॉइसेस। वी हैव मल्टीपल चॉइसेस। अब हम किसे चुनते हैं, हमने लाइफ में क्या चॉइसेस लिया है, वो डिसाइड करता है कि हमारा आउटकम क्या होगा, हम लोग एक्सपीरियंस क्या करेंगे। हमारा चॉइस ही हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर को हेवीली इंपैक्ट करता है। ऑल द टाइम वी आर मेकिंग चॉइसेस। वो अलग बात है कि हम लोग कई बार छोटे छोटे चॉइसेस को ऐसे देखते हैं कि इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा, बट उसके कई बार लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन ऑटो पायलट मोड। वो जस्ट कर रहे होते हैं बिना सोचे समझे कि मैं क्या कर रहा हूं, इस पे कोई थॉट्स नहीं देते, कोई कंसिडरेशन नहीं करते कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। वो जस्ट ऑटोमेटिकली चीजों को चूज कर रहे होते हैं। एक्सरसाइजिंग इज ए चॉइस। न्यूट्रिशियस फूड लेना एक चॉइस है। अच्छे लोग अपने आसपास रखना एक चॉइस है। अच्छे दोस्त अपने लाइफ में रखना एक चॉइस है। किस तरह के विचार हम अपने माइंड में लाते हैं वो एक चॉइस है। करियर ऑप्शंस क्या हम ले लाइफ में, ये भी एक चॉइस है। और ये सारे चॉइसेस जो कई बार हम लोग कॉन्शियस फेज में या अनकॉन्शियस फेज में रह के ले लेते हैं, कई बार वो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करता है। हमारा पर्सनल ग्रोथ, हमारा परफॉर्मेंस, हमारे वेल बीइंग को डिसाइड करता है। कई बार हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, बट ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज ना कर करके अनकॉन्शियस तरीके से डिसीजन ले लेते हैं, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे लाइफ में आता है। नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसे हमें लाइफ में एक्सपीरियंस करना पड़ता है। बेटर स्ट्रैटेजी तो ये होती है कि आप कॉन्शियस मोड में रह के, सेल्फ अवेयर होके, रैशनल तरीके से, इमोशन को साइड में रख के बेटर डिसीजन की ओर जाओ, बेटर सिचुएशन की ओर जाओ, बेटर पर्सन की ओर जाओ, या बेटर लाइफ के सर्कमस्टांसेस की ओर जाओ। कई बार हम लोग डिसीजन लेते हैं, जैसे अभी अप्रैल का महीना है तो 10th के बाद बच्चे ये डिसीजन ले रहे होंगे कि 12th में साइंस लें या आर्ट्स लें, या 12th के बाद के जो बच्चे होंगे वो ये डिसीजन ले रहे होंगे कि कौन से ऑप्शन को मैं चूज करूं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, या कोई पैशन को फॉलो करूं, या कोई आर्ट फील्ड के सब्जेक्ट को फॉलो करूं। तो उस केस में कई बार ये होता है कि हम लोग लिमिटेड इंफॉर्मेशन के कारण हम लोग गलत ऑप्शन पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो इसीलिए एक बेटर स्ट्रेटजी तो ये होगी कि पहले एक बेयर मिनिमम जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट किया जाए, ताकि एक हेल्दी डिसीजन, हेल्दी चॉइस पे पहुंचा जाए। और फिर उसके बाद 5 ईयर डाउन द लाइन तुम क्या बनना चाहते हो, कैसा दिखना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, 10 ईयर डाउन द लाइन तुम क्या होना चाहते हो, इन सब चीज को, फ्यूचर सेल्फ को कंसिडरेशन में रखते हुए एक बेटर चॉइस को ऑप्ट करो लाइफ में। एक पर्सपेक्टिव ये है कि जो प्रोसेस ऑफ चॉइस है, अगर तुम उसे कंट्रोल कर लिए ना, तो तुम अपने लाइफ के बहुत सारे डोमेन को कंट्रोल कर सकते हो। लाइफ में हमेशा ये चॉइस होता है कि हम आउटवर्ड मोड में हैं या इनवर्ड मोड में हैं। तो जब हमें रियल चेंज लाना होता है अपने अंदर, जब हमें रियल चेंज लाना होता है अपने आउटर, एक्सटर्नल, हमारे आउटर सर्कमस्टांसेस में, तो हमें इनवर्ड चेंज लाने की जरूरत होती है। इनवर्ड चेंज मतलब अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने वैल्यू सिस्टम को, हमारे माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत होती है। कॉन्शियस तरीके से चेंज लानी होती है, तब उसका आउटकम हमें बाहर देखने को मिलता है। कई एक्सटर्नल चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में क्या ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में सबसे बेस्ट ऑप्शंस क्या है तुम्हारे लिए, उस ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं। और जो पर्टिकुलर स्मॉल चेंज, डेल्टा चेंज जो हम देखना चाहते हैं अपने लाइफ में, उस ऑप्शन को चुन के देख सकते हैं। कई बार होता है हम लोग लाइफ में स्टक हो रहे होते हैं कई चीजों को लेके, तो वो स्टक होने का मेन मतलब यही है कि तुम्हारे पास चॉइस है बट तुम उस चॉइस पे एक्ट नहीं कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए करना यह है कि आइडेंटिफाई योर स्टक पॉइंट्स ऑफ योर लाइफ, और तुम्हारे पास जो भी बेटर ऑप्शन, उस बेटर ऑप्शन के साथ जाओ और उसमें एक चेंज लाओ।
और तुम देखो कि जो जिस डोमेन में तुम स्टक थे उसमें तुम धीरे धीरे बाहर आ चुके हो और तुमने अपने लाइफ की रियलिटी को क्रिएट कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। कई बार होता है ना कि हम जो बिलीव करते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं, जो सोचते हैं वैसा फील करते हैं, जैसा फील करते हैं ना वैसा एक्ट करते हैं। तो पूरा एक सीक्वेंस समझ रहे हो। करना यह है कि तुम्हें अपने बिलीफ सिस्टम को ही तोड़ के नया बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल करना है जो तुम्हारे लिए अपलिफ्टिंग है, क्योंकि तुम्हारे पास चॉइस है बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का। तुम्हारे पास चॉइस है बिलीफ सिस्टम में मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करने का, सो दैट उससे तुम्हारा पूरा इमोशनल स्टेट चेंज हो जाए और उसके बाद तुम्हारे एक्शंस पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग डायरेक्शन में हो जाए। हम लोग कोई भी चीज में स्टक क्यों रहते हैं? क्योंकि हम सेम तरह के थॉट्स को अपने माइंड में अलाउ करते रहते हैं, जबकि हमारे पास चॉइस होता है थॉट्स को ट्विक करना था। हमें ऑटो पायलट मोड में न रह के डायरेक्टेड मोड में जाना है। डायरेक्टेड मोड मतलब तुम चुनो कि तुम्हारे माइंड में कौन सा थॉट्स चलेगा। इससे क्या होगा कि तुम्हारे एक्शंस, इमोशंस, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी पर्सनालिटी सब चेंज हो जाएगी। कई बार हम लोग नेगेटिव इमोशन में फंस के रहते हैं, एक लूप, इनफाइनाइट लूप में फंसे हो। तो उस स्टक पॉइंट को तोड़ के आगे निकलने का, उस स्टक पॉइंट को एस्केप करने का सबसे जो बढ़िया तरीका है वो ये है कि फर्स्ट चूज योर थॉट, कि तुम किस तरह के थॉट्स अपने माइंड में अलाउ करोगे, एंजॉय करोगे। जब तुम थॉट चेंज करोगे तो चेंज जो है वो तुम्हारे इमोशन और तुम्हारे एक्शन पे दिखेगा, तुम्हारे इन्वायरमेंट पे दिखेगा वो थॉट का चेंज। इसीलिए बिलीव इन ऑप्टिंग द बेटर चॉइस यू हैव। कोई भी डोमेन में, लाइफ के किसी भी डोमेन में, हमेशा उस ऑप्शन के साथ जाओ जो तुम्हें अपलिफ्ट करता हो। वर्ल्ड इज चेंजिंग, अगर तुम चेंज नहीं होगे ना तो तुम्हारे पास जो ऑप्शन होगा वो लोग रखेंगे, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस रखेंगे ऑप्शंस। तो इसीलिए तुम भी चेंज हो। चूज द बेटर थिंग, चूज द बेटर ऑप्शंस, चूज द बेटर पीपल, चूज द बेटर सर्कमस्टांसेस, सो दैट लाइफ में जो चेंज आए, जो डेल्टा चेंज आए, वो आए जो तुम चाहते थे। वो चेंज ना आए जो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण तुम्हारे सामने लाके रख दिया गया है और फिर तुम कह रहे हो विक्टिम मोड में और ऑटो पायलट मोड में घुस के कि यार मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर तुम अपने ड्रीम को फॉलो नहीं कर रहे हो ना तो बिलीव मी कि तुम फोर्स किए जाओगे किसी दूसरे के ड्रीम को फुलफिल करने में मदद करने के लिए। यू विल बी द पार्ट ऑफ अदर पर्सन्स ड्रीम। इसीलिए अपने चॉइसेस को अलाइन करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, कैसा लाइफस्टाइल अपने जीवन में तुम उतारना चाहते हो। इसलिए अपने स्टक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो, उसमें स्मॉल चेंज लाओ और फिर अपने रियलिटी को चेंज करो। जो कैपेसिटी टू चूज है ना, वो एक पावरफुल टूल है और वो एक स्किल है, क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ कर्व के पिवट्स पॉइंट डिसाइड करते हैं। किस डायरेक्शन में तुम अपने लाइफ को मोड़ोगे ये फुल्ली तुम्हारे कंट्रोल में है। इफ यू आर वेरी कॉन्शियस, वेरी अवेयर ऑफ योर चॉइसेस, कोई भी छोटा छोटा चॉइस तुम अपने लाइफ में लेते हो, छोटे छोटे डिसीजन जो तुम अपने लाइफ में लेते हो, ठीक है, कि मुझे क्या खाना है, कौन सा ड्रिंक लेना है, या कौन से ड्रेस पहनने हैं, किससे क्या बात करना है, कौन से दोस्त को अपने लाइफ में अलाउ करना है, कौन से लोगों से हमें किस तरह का रिलेशन रखना है, ये छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं। हमारे अपने टाइम को कैसे स्पेंड करना है, वीकेंड को कैसे स्पेंड करना है, ये छोटे छोटे डिसीजंस तुम्हारे लाइफ के बड़े बड़े गोल्स को इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए सोच समझकर, अवेयर होके हमें हमेशा चूज करना है वो ऑप्शन जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। कई बार हम लोग ना फिक्स्ड माइंडसेट में होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट कहने का मतलब कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम एक्सटर्नल वर्ल्ड की रियलिटीज और अपने इंटरनल वर्ल्ड की रियलिटीज चेंज ही नहीं कर सकते। तुम ये मान के चल रहे हो कि तुम्हारा जो टैलेंट है, तुम्हारा जो इंटेलिजेंस है वो इनबॉर्न है, वो चेंज नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं है। थोड़ा ग्रोथ माइंडसेट में इंटर करने की कोशिश करो कि ठीक है, विद हार्ड वर्क, विद कंसिस्टेंसी और एक प्रॉपर एफर्ट मारा जाए तो चीजें चेंज हो सकती हैं। कई चीजें जो खराब हो चुकी हैं, कई चीजें जो जिसमें पुअर हैं, उस चीजों को हम बेटर पोजीशन में ला सकते हैं यदि हम एफर्ट मारें और उसमें एनर्जी दें, टाइम दें और एक इस होप के साथ काम करें कि नहीं, एक बेटर फ्यूचर की ओर मैं प्रोसीड कर रहा हूं क्योंकि मैं एफर्ट मार रहा हूं।
और फिर तुम देखो कि धीरे 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 तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारे कोई भी स्किल्स इंप्रूव होते गए हैं। कुछ भी इनबॉर्न नहीं होता, सब चीज लर्निंग का होता है। लाइफ में हम सब चीज लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। उस तरह की ट्रेनिंग मिले, प्रॉपर टाइम दिया जाए, प्रॉपर एनर्जी इन्वेस्ट किया जाए, तो हम लोग एक डिजायर्ड चेंज कोई भी स्किल में देख सकते हैं। तो इसलिए पैसिव विक्टिम मोड में, डिफॉल्ट मोड में नहीं रहना है, ऑटो पायलट मोड में नहीं रहना है। एक फिक्स माइंडसेट के साथ उसे चेंज करना है और ग्रोथ माइंडसेट के साथ रहना है और एक्टिवली चूज करना है अपने लाइफ में विथ एनर्जी, ठीक है, विथ अवेयरनेस, विथ कॉन्शियसनेस। हमें चूज करना है छोटे छोटे डिसीजंस कि मैं क्या अपने लाइफ में इंटरटेन करूं। तो जब तुम अपने लाइफ में बेटर ऑप्शंस चूज करते हो ना, तुम्हारा जो इनर पोटेंशियल है वो निखर के बाहर आता है। जो अगर तुम वो ऑप्शन न लेते, ठीक है, तो वो पोटेंशियल को मौका नहीं मिलता बाहर आने का। तो इसीलिए लाइफ में हमेशा बेटर ऑप्शन के साथ जाना है। लाइफ में हमेशा ऑप्शंस को बारीकी से देखना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करना है और अवेयर होके उस ऑप्शंस को चूज करना है। चूज टू चेंज। चॉइस के साथ एक कंसिक्वेंसेस अटैच होता है। हम लोग अभी क्या डिसीजन लेते हैं वो फ्यूचर सेल्फ को डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर सेल्फ क्या होगा, फ्यूचर सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, एक्सटर्नल वर्ल्ड की रियलिटी क्या होगी। तो इसलिए रियलिटी को चेंज करने के लिए, फ्यूचर सेल्फ को प्राउड करने के लिए, है ना, अभी जो चेंज लाओ वो लाओ जो डिजायर्ड है। और ऑप्शंस जब तुम्हारे पास बहुत हैं तो उस ऑप्शन को प्रॉपरली एनालाइज करके जो बेस्ट सूटेबल तुम्हारे लिए है उस ऑप्शन को ऑप्ट करके रियल चेंज लाओ। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।